हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबेयर चैनल में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं रिलायंस के नए बिजनेस के बारे में। रिलायंस एक नए बिजनेस में जो है वो एंटर करने जा रहा है, जो है इलेक्ट्रॉनिक मीटर का बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक मीटर का बिजनेस दोस्तों बिल्कुल नया है इंडिया के लिए। पिछले 1.5 साल से इसके ऊपर काम चल रहा है और अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें करना बाकी है। साथ ही साथ में बहुत बड़ा मार्केट जो है उसको कैप्चर करना बाकी है। लगभग 250 मिलियन मीटर्स अभी भी रिप्लेस करना बाकी है। अगर आप जाकर के अपने मीटर बोर्ड में देखोगे तो शायद वहां पे अभी भी वो पुराना मीटर लगा होगा। मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा हुआ है, साथ ही साथ वहां पे एक सिग्नल सेंडर भी है जो जीपीएस थ्रू सिग्नल सेंड करता है। तो यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेस जो होता है वो बहुत कम हो रहा है। ऑटोमेटिकली उनको जो है हमारा रीडिंग चला जाता है और बहुत ही स्मॉल एनर्जी पॉइंट्स भी उसमें रीड हो रहे हैं। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे, क्यों रिलायंस इस मार्केट में आ रहा है और आने के बाद क्या यहाँ पे तहलका मच सकता है। क्योंकि आप सबको पता है जिस जिस बिजनेस में आज तक रिलायंस गया है वहां पे पूरे धज्जियां उड़ चुकी हैं। जियो को एज एन लेटेस्ट एग्जांपल अगर हम लेकर के बात करते हैं तो देखिएगा लगभग 15 से ज्यादा टेलीकॉम कंपनीज जो है वो बंद हो चुकी हैं और जो बची कुची कंपनीज है वो भी स्ट्रगल कर रही हैं। उसी तरह से अगर इस सेक्शन में, इस सेक्टर में अगर रिलायंस वही चीजें कर लेता है तो बहुत बड़ी चीजें यहाँ पर बदल सकती है। उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ एक अलग सा सेक्टर खुला हुआ है रिलायंस के लिए और क्या आपको पैसा बनाने का मौका जो है यहाँ पे मिल सकता है। टाइटल देख रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना, रिलायंस इस बिजनेस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है। तो वो तो शॉर्ट में मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करेंगे डिटेल में। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और अगर वीडियो अच्छा लगता है और चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। काफ़ी सारे लोग जुड़ रहे हैं। टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, डायरेक्टली सवाल भी पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे हमारे एग्जीक्यूटिव है जो आपको आंसर करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे दोस्तों मैंने कहा कि मुकेश अंबानी कंपनी जो है यानी रिलायंस जो है वो एडवांस मीटर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस यानी AMIB के अंदर जो है वो एंटर करने जा रहा है। और यहाँ पे नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स करके एक सिस्टम है, उसको चलाने वाला है। अब ये एक्चुअली क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, स्मार्ट इंडिया स्मार्ट मीटर प्रोग्राम एक सिस्टम चला रही है इंडिया पिछले 1.5 साल से। और ये आपको आई डोंट नो आपको पता है नहीं है, बट इसके अंदर जो है वो लगभग 250 मिलियन मीटर्स जो है वो डिजिटाइज किए जाएंगे और यहाँ पे जीपीएस थ्रू डेटा सेंड किया जाएगा। जियो का बिजनेस देखिए फिलहाल बहुत ही अच्छा चल रहा है जियो प्लेटफॉर्म का। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मीटर डेटा कलेक्शन किया जाएगा जियो के थ्रू। साथ ही साथ कम्युनिकेशन कार्ड दिए जाएंगे टेलीकॉम कंपनीज को और क्लाउड होस्टिंग सर्विसेज भी दी जाएंगी टू इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो डिस्कॉम कंपनीज कहा जाता है। तो जियो अपनी ये सारी सर्विसेज बेचेगा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अपने डिजिटल मीटर के साथ में। अब आगे बढ़ के और एक चीज देख लेते हैं। देखिए, इंडिया स्मार्ट मीटर प्रोग्राम जैसे मैंने कहा कि 250 मिलियन मीटर्स जो है इनको रिप्लेस करने हैं। ये करने क्यों जा रही है, ये सबसे बड़ी चीज है कि अभी जो मीटर है वो फटे पुराने वो तो चल ही रहे थे। कौन सी बड़ी दिक्कत आ रही थी उसमें जो इनको स्मार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, यहाँ पे रेवेन्यूज एक बहुत बड़ा मैटर होता है। क्योंकि जो एनालॉग मीटर्स होते हैं वो आपकी लाइट की छोटी पल्सेस जो है वो रीड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस जो है वो इन कंपनीज को हो रहा है। अगर आप डिजिटाइज करोगे, इसको स्मार्ट करोगे अपने मीटर्स को, तो दोनों को फायदा हो सकता है। और ये लगभग 1.38 ट्रिलियन का डेट की यहाँ पर बात हो रही है। तो लगभग ये रेवेन्यू से ये डेट क्लियर किया जा सकता है। आपका फायदा ये है कि आप जब भी अपना पूरा मीटर का बंद रखोगे तो शायद यहाँ पे आपका यूज जीरो दिखाएगा जो आज नहीं दिखाता है। और इनके लिए ये फायदा होगा कंपनीज के लिए कि अगर आप छोटे छोटे इक्विपमेंट में भी अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो तो स्मार्ट मीटर उसको डिटेक्ट कर लेगा। बेसिकली ये जानने का रीजन और एक है, अगर आप कौन से पर्टिकुलर टाइम को कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो ये गवर्नमेंट को पता चल सकता है। और इस हिसाब से आगे का जो प्लान है
वो डिज़ाइन किया जा सकता है। शायद जो रेट है वो इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट का जो रेट है वो शायद टाइम वाइज वो यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे कोई एश्योरिटी नहीं है कि ये प्लान इसी तरह से रन होगा। देखिए स्मार्ट मीटर का सबसे बड़ा फायदा है कि ह्यूमन का जो इंटरवेंशन है वो बहुत कम हो जाएगा। चाहे वो मीटरिंग हो, बिलिंग हो, कलेक्शन हो या हेल्प डेस्क हो, यहाँ पे काफी सारी चीजें थेफ्ट भी की जाती है। लोग पैसे लेकर के बिल कम कर देते हैं या फिर कुछ चीटिंग कर देते हैं। जो रीडिंग करने वाले हमारे यहाँ पे आते हैं, और काफी ज्यादा टाइम तो वो लोग आते भी नहीं है, अपने हिसाब से मीटर कर लेते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो कस्टमर को पॉसिबली यहाँ से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। अभी तक जिनका कम यूसेज है और बिल ज्यादा आ रहा है, खास करके उनको एक बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पे हो सकता है। अब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज क्या कहती हैं? देखिए ईएसएल का जो स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम है वो एक ओवरऑल एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और ये इलेक्ट्रिसिटी यूज एट डिफरेंट टाइम्स। तो जैसे ही मैंने कहा कि कौन से टाइम पे आप कौन सी कितनी ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हो, ये जीपीएस थ्रू इनको सिस्टम थ्रू पता चलेगा, और जीपीएस टेक्नोलॉजी थ्रू ये मेन सिस्टम को भेज सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो जाती है एक तो जॉब्स की, कि अगर स्मार्ट मीटर आ जाता है तो रीडिंग करने वाले और जो भी बैकएंड वाले जो भी लोग थे वो काफी सारे हट जाएंगे। और दूसरी चीज है कि इसमें जो भी फ्रॉड होता था वो रुक जाएगा। साथ ही साथ में कंपनी का बिलिंग सिस्टम स्ट्रांग होगा, कस्टमर को भी बेनिफिट होगा, और कंपनी जो डेट हो रहा है ट्रांसमिशन में वो सारा लॉसेस कवर करके कंपनी डेट फ्री हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा मूव होगा अगर सक्सेसफुली रिलायंस इसको कर लेती है। अब बात करते हैं इसमें रिलायंस का क्या फायदा होगा। देखिए दो चीजें हैं। एक तो रिलायंस स्मार्ट मीटर प्रोडक्शन कर सकती है, तो ये बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि अब ये स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम इंडिया में जस्ट स्टार्ट हुआ है। और जो भी सारी कंपनीज अभी बना रही है उनके कंपैरिजन में आप जानते हो जब रिलायंस आता है तो प्राइस के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है, और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से प्राइस में खिलवाड़ होगा। साथ ही साथ में रिलायंस और गवर्नमेंट के रिलेशंस भी मैटर करते हैं। ऑर्डर्स रिलायंस को काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, इससे रिलायंस को फायदा होगा। साथ ही साथ में रिलायंस कंपनीज को, यानी जो मेन हेड कंपनीज है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की, वहां पर भी अपने क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ में बहुत सारे एआई वाले सिस्टम जो है वो इंप्लीमेंट करेगा। तो वहां से भी रिलायंस को काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। साथ ही साथ में मीटर प्रोडक्शन, मीटर मेंटेनेंस, और यहाँ से भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है वो रिलायंस के लिए जनरेट हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक प्लान है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा तो रिलायंस इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकता है। अब रिलायंस को देखिए, रिलायंस के शेयर्स आज सुबह बहुत बढ़िया मूव दिखा चुके हैं। वो मुझे शायद आपको स्टार्टअप में ही दिखाना चाहिए था। ये लगभग देखिए यहाँ पे 1 करोड़ 6 लाख के शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 35 लाख के शेयर जो है वो डिलीवर्ड हुए, यानी 35% की डिलीवरी यहाँ पर उठा ली गई है। तो यहाँ पे कोई ज्यादा एक्टिव मूव नहीं है, बट फिर भी 32% एक अच्छी परसेंटेज होती है डिलीवरी के। बिजनेस को समझिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को ये क्या बिजनेस है, ये डिजिटाइज क्यों किया जा रहा है, ये समझ में नहीं आएगा। बट इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि रिलायंस एंटर कर रहा है तो बहुत बड़ा खिलवाड़ यहाँ पे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रिलायंस के बारे में, इस बिजनेस में। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।